दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विजय कुमार पाल। मैं एक लेखक, इंग्लिश में किताबें लिखता हूं। तो आज जैसे कि हम बता रहे हैं कि कुरान के बारे में हम चर्चा करते हैं। कुरान का 9वां चैप्टर चल रहा है, अल तौबा यानी रिपेंटेंस। अब कैसा पश्चाताप करते हैं मुसलमान कि अगर वो गैर मुस्लिम को कत्ल कर दें तो अल्लाह की नज़र में ये सबसे बड़ा काम है, पश्चाताप है मुसलमान का। क्योंकि किसी गैर मुस्लिम को कत्ल करने से ही मुसलमान जन्नत में जा सकता है। तो जैसे कि हमने कल 100 आयतें बताई थी, आज 101 से 120 आयत हम बताएंगे। 20 आयत हम रोज़ बताते हैं, तो 101वीं आयत बताएंगे हम। और मुसलमानों, तुम्हारे अतराफ आस-पास के गंवार देहातियों में से जो बाज मुनाफिक भी हैं, यानी कि जो इस्लाम को नहीं मानते, और ख़ुद मदीने के रहने वालों से भी बाज मुनाफिक है और निफाक पर अड़ गए हैं, यानी कि वो इस्लाम को नहीं मानेंगे। तुम उन्हीं को नहीं जानते, हम उनको खूब जानते हैं। अनकरीब हम दुनिया में उसकी दोहरी सज़ा करेंगे, फिर ये लोग क़यामत में बड़े अजाब की तरफ लौटाए जाएंगे। तो अब ये आपको लगता है कि दुनिया बनाने वाले की आयत है ये? जो दुनिया को बनाने वाला वो इस तरह करेगा, जो मुसलमानों के खिलाफ ये बोल रहा है कि जो मदीना में मुसलमान नहीं है उनके लिए अल्लाह बड़ी सज़ा देगा। अजाब का मतलब सज़ा देगा। ये तो अलग बात है कि मोहम्मद का जो अल्लाह है वो नकली अल्लाह है, वो कोई सज़ा नहीं दे सकता। अगर मोहम्मद के अल्लाह में इतनी ताकत होती तो पूरी दुनिया में 14 साल से आज इस्लाम नहीं पनप रहा है। और अब तो 20 करोड़ लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। भारत में 2-2.5 करोड़ मुसलमान हैं जो इस्लाम छोड़ चुके हैं। कुछ मूर्ख लोग ही इस्लाम से इत्तेफाक रखते हैं, जो झूठे अल्लाह, मोहम्मद के बलात्कार की कहानियों, मोहम्मद के बलात्कार के कारनामों को अच्छा मानते हैं। तो ऐसे राक्षसों के लिए भी एक बड़ा सज़ा है भारतीय दंड कानून में। जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क और पोलैंड में इस्लाम का प्रवेश रोक दिया गया है और कब्रिस्तान के लिए जगह देने से जापान में मना कर दिया गया है। और अल्लाह अकबर को एक आतंकवादी नारा घोषित कर दिया गया है। इसको एक वार क्राई घोषित कर दिया है जर्मन में, स्विट्जरलैंड के कुछ हिस्सों में और हॉलैंड में। बुर्का बैन पहले ही हो चुका है। तो अब ये 1400 साल पहले जो गुंडागर्दी इस्लाम के नाम पर मोहम्मद साहब ने चलाई, उसके अब आखिरी दिन है। इस्लाम अपनी सांसें गिन रहा। ये अलग बात है कि जिन लोगों को इस्लाम की बुराई में अच्छाई दिखती है वो लोग तो निरंतर उपद्रव मचाते रहेंगे, और ऐसे लोगों को आतंकवादी कहा जाता है। यानी कि जिनको इस्लाम की गंदगी में भी अच्छाई दिखे और वो उसी के आधार पर कार्य करें, यानी लोगों को कत्ल करें, खुद फट जाएं, यही लोग आतंकवादी हैं। और जो लोग इस्लाम में अच्छाई देखते हैं लेकिन इस्लाम के अनुसार वो कत्ल वतल नहीं करते, तो या तो उनको कानून का डर है या वो इस्लाम को ढंग से मानते ही नहीं हैं। वो नाम के मुसलमान हैं, और ऐसे मुसलमान पूरी दुनिया में 90% हैं जो मुसलमान ही नहीं है। नाम से कोई नाम तो यहूदियों के भी अरेबिक नाम होते थे। अबू सुफियान यहूदी था, लेकिन नाम उसका आपको लग रहा होगा कि मुस्लिम नाम नहीं है, ये अरेबिक नाम है। अरेबिक नाम यहूदियों के भी होते हैं। तारिक अजीज़ विदेश मंत्री थे, लेकिन वो ईसाई थे, इराक के। तो 102। अब ये सज़ा अल्लाह क्या देगा? अल्लाह के बंदे ही खुद सज़ा पा रहे हैं। भारतीय संविधान कहीं भी देखो जेलें मुसलमानों से भरी पड़ी हैं। उसकी वजह ये है, हमारे मुस्लिम भाई ये समझते ही नहीं कि वो क्या अपराध कर रहे हैं, क्या झूठे अल्लाह के नाम पर एक ऐसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं जो कि एक अपराध शास्त्र की किताब है और अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन हमारे भोले भाले मुसलमान कुरान को अरबी अनुवाद के साथ नहीं पढ़ते। मौलानाओं की रोजी रोटी है, वो मोहम्मद को एक बहुत ही उच्च आदर्श का व्यक्ति बताकर पेश करते हैं, जबकि वास्तविकता में कुरान और हदीस पढ़ने से ज्ञात होता है कि मोहम्मद सिर्फ एक स्वार्थ वाला व्यक्ति था। अपने स्वार्थ के लिए उसने काफिले लूटे, धन दौलत बनाई, बागे फदक भी लूटा जो उसने फातिमा को दिया, और बाद में उसी बागे फदक की वजह से उसकी बेटी फातिमा का कत्ल भी हुआ। यानी कि पाप का जो कमाया हुआ धन है, रिश्वत और भ्रष्टाचार से कमाया धन है, आपकी औलाद, आपकी पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है। ये बात हमें इस्लाम से समझ लेनी चाहिए। और हमारे आसपास जो भ्रष्टाचारी रहते हैं लोग, उनके लड़कों की आदतें, उनकी बेटियों की आदतों से हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि पाप का धन कभी नहीं रुकता और ये पूरी पीढ़ियां बर्बाद करता है।
तो इस्लाम तो बहुत बड़ा पाप का एक कुंड है, एक बहुत बड़ा टैंक है। तो कितने लोगों को इस्लाम के नाम पर, हमारे मुस्लिम भाइयों को इसने बर्बाद किया है, इस बात की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 102वीं आयत। और कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने गुनाह का इकरार तो किया, यानी कि हमने किया, मगर उन लोगों ने भले काम को और कुछ बुरे काम को मिला जुला कर दिया। करीब करीब अल्लाह उनकी तौबा करीब करे। अल्लाह तो यकीनी बड़ा बख्शने वाला है। कह रहा कुछ लोगों ने गुनाह तो किया, यानी मुसलमान इस्लाम के खिलाफ कार्य किया, लेकिन कुछ अच्छे भले भी काम किए। कैसे अच्छे भले काम किए? गैर मुस्लिमों से लूट कर और मुसलमानों को दान दे दिया, जक़ात दे दिया। और किसी भी गैर मुस्लिम को जक़ात नहीं दे सकते। लूटना है गैर मुस्लिमों से और देना है मुस्लिमों को। ये अल्लाह की नज़र में अच्छे कार्य हैं। 103, ए रसूल तुम उनके माल की जक़ात लो, उनके माल की जक़ात लो। ये जो लूटता था माल मोहम्मद के साथ, उसकी जक़ात लो। कितनी लेते थे? मोहम्मद लूट में 20वां हिस्सा रखता था, मतलब 5वां हिस्सा, मतलब 20%। इसकी बोलो तो इनको पाक साफ करो, यानी लूट के माल को अगर मोहम्मद को तुमने दान दे दिया तो लुटेरा नहीं कहलाएगा मुस्लिम। बलात्कार करते थे यहूदी औरतों से, वो बलात्कारी नहीं कहलाएगा, क्योंकि अल्लाह तो यही चाहता है। अल्लाह सब कुछ जानता है और चाहता है, ये इस आयत में लिखा हुआ है। यानी कि अल्लाह सब कुछ जानता है कि लूट बलात्कार मुसलमान करें तो ये कोई बुरा काम नहीं है। अल्लाह सब कुछ जानता है। 104वीं आयत क्या कहती है? क्या इन लोगों ने इतने भी नहीं जाना कि यकीनन अल्लाह बंदों की तौबा कबूल करता है, वह खैरातें भी लेता है। इसमें शक नहीं कि वही तौबा का बड़ा कबूल करने वाला मेहरबान है। अब अल्लाह खैरातें भी लेता है बंदों की, यानी अल्लाह भिखारी है, सर्टिफाइड भिखारी है। था क्या कि मोहम्मद ने लोगों को बहकाया था, बेवकूफ़ बनाया था कि अल्लाह को 5वां हिस्सा दो, उसके पैगंबर को अल्लाह को 5वां हिस्सा दो। अब अल्लाह तो था नहीं, वो तो मोहम्मद ने बनाया था। तो पैगंबर लूट का 20% लेते थे, 5वां हिस्सा लेते थे। तो अल्लाह खैरात भी लेता है, यानी अल्लाह भिखारी है, इंटरनेशनल भिखारी है, दुनिया को देने वाला खुद भी लेता है। इससे ही साबित होता है कि मोहम्मद को जब इस्लाम को चलाया, उनको इतनी भी समझ नहीं थी, इतने ना समझ थे कि ऐसी ऐसी चीज़ें कुरान में छोड़ गए, जिससे साबित होता है कि मोहम्मद का अल्लाह एक झूठा अल्लाह है, एक झूठा सृजन करता है। ये मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया था, इसलिए आज इसकी पोल खुल गई है इस्लाम की। 105, और ये रसूल तुम कह दो तुम लोग अपने अपने काम किए जाओ, अभी तो अल्लाह और उसका रसूल और मोमिन तुम्हारे कामों को देखेंगे, और बहुत जल्दी क़यामत में ज़ाहिर और बातिन के जानने वाले अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे, वह जो तुम कुछ करते तो। अब ये रसूल को बोल रहा है, पता नहीं कौन बोल रहा है, अल्लाह तो बोलता नहीं, उसका जवान ही नहीं है। तुम लोग अपने अपने काम किए जाए, अल्लाह उसका रसूल मोहम्मद। अब मोहम्मद तो मर गया, अल्लाह है ही नहीं। और मोमिनी जो अब मुसलमान है वो हमारे काम देखेंगे, यानी कि गैर मुस्लिमों के काम देखेंगे कि हम क्या करते हैं। यही गुंडागर्दी है। अरे भाई, मुसलमानों को जज किसने बना दिया? हमारा। हम तो अल्लाह और मोहम्मद को भी लानत देते हैं, तो मुसलमानों की तो औकात क्या है? तुमको हमारा जज मोहम्मद ने बना दिया अल्लाह के नाम पर, इसलिए तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी बात माने, इस्लाम में शरीक होकर इस्लाम की तरह गुंडे मवाली बदतमीजी करें, गैर मुस्लिमों की औरतों से बलात्कार करें मुसलमान बनकर। तो ये है इनकी डिक्टेटरशिप, यही आतंकवाद है। इस्लाम सब पर अधिकार करना चाहता है, गुंडागर्दी के बल पर, तलवार के दम पर। अब इनकी तलवार की धार कुंद हो गई है। ना इस्लाम तर्क से जीत सकता है, ना शस्त्र से जीत सकता है, ना शास्त्र से जीत सकता है, क्योंकि ये मूर्खों का एक कानून है जो कि उस व्यक्ति ने चलाया, जो अपने ज़माने का थोड़ा होशियार था, अंधों में काना राजा था, और अरबी लोगों को बेवकूफ़ बनाकर चला गया अल्लाह के नाम पर, और मुसलमानों को हमेशा के लिए गैर मुस्लिमों का दुश्मन बनाकर चले गया। क्योंकि जब इस आयत को पढ़ेगा मुसलमान तो कहेगा हम तो इनके काम देख रहे हैं, हमें तो अल्लाह ने आदेश दिया है, हम तो गैर मुस्लिमों को कत्ल करेंगे, उनको तो इस्लाम में लाएंगे। यानी तबलीगी जमात भी यही काम करती है। अरे भाई, तबलीगी जमात वालों, तुम कम से कम ये तो बताओ कि तुम्हारा पैगंबर करता क्या था आजकल, उसका बिजनेस क्या था। जब उसकी साथी खदीजा बिन खुवैलिद से हुई, जो एक ईसाई थी, तो उसका धंधा भी चौपट कर दिया। और जब मक्का से मदीना आ गए, खदीजा तो मक्का में ही मर गई थी, वहाँ उसकी कब्र भी है। तो यहाँ उसने एक आर्मी बनाई मदीना में,
जो लूटते थे, औरतों को बाजारों में बेचने का काम धंधा ये काम करते थे। तो तबलीगी जमात वालों, पैगंबर की ये बात तो बताओ कि माले गनीमत क्या है। औरतों को लूटकर उनको बाजारों में बेचना, लोगों का धन लूटना, लोगों के बगीचे लूटना, लोगों की फसल लूटना, ये काम तो मोहम्मद किया करते थे। तो ये काम तो चंगेज खान और नादिर शाह ने, अहमद शाह अब्दाली ने किए। तो सच्चे सही मुसलमान तो वही है जो लुटेरा मुसलमान है। इसलिए सारे इस्लामिक शासक लुटेरे हुए ज़्यादातर। मज़े की बात है, चंगेज खान भी लुटेरा था लेकिन वो बौद्ध था। लेकिन बुद्धिज़्म में कहीं नहीं लिखा कि लुटेरे बनो। फ़र्क यहाँ समझो आप। अगर हिंदू डकैत है तो कहाँ लिखा हुआ किताब में कि डाकू बनो। अगर ईसाई डकैत है तो कहाँ लिखा है कि डाकू बनो। लेकिन इस्लाम एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें लिखा हुआ है कि डाकू बनो, लुटेरे बनो, औरतों को लूटो, उनको बाजारों में बेचो। तो लोग कहते हैं कि हिंदू भी कत्ल करते हैं, ईसाई भी कत्ल करते हैं, यहूदी भी कत्ल करते हैं। भाई वो कत्ल करते हैं तो वो बहुत बड़ा अपराध है। उन धर्मों में ये नहीं लिखा कत्ल करो किसी को। हाँ, ईसाई धर्म में बकरे कत्ल करने का तो आदेश है, क्योंकि ईसाइयत में और यहूदियत में भी क्रूरता है। लेकिन सनातन वैदिक धर्म में तो नहीं लिखा किसी को कत्ल करो। यजुर्वेद में साफ लिखा है घोड़ों को ना मारा जाए, और जो मंदिरों में बलि देते हैं उसकी भी कोई प्रथा नहीं है। तो इन्होंने जो हिंदू धर्म में या सनातन वैदिक धर्म में, हिंदू कोई धर्म नहीं है, जो गंदगियाँ घुसेड़ी बलि की, ये भी राक्षस हैं। ये इस्लामिक राक्षस से भी ज़्यादा खतरनाक है जो सनातन वैदिक धर्म को जाति के नाम पर इन लोगों ने बर्बाद किया। ये भी राक्षस हैं। लेकिन इस किताब में तो लिखा नहीं है। जब हिंदू किताब में नहीं लिखा, सनातन वेदों में नहीं लिखा, अगर ये ऐसे काम कर रहे हैं तो ये अपराधी हैं। लेकिन इस्लाम में तो वो अपराधी ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम तो कहता है बनो ऐसे। जब कोई विचारधारा ये कहेगी कि बनो ऐसे, तो लोग तो ऐसा ही काम करेंगे। अगर सुअर गंदगी में पड़ा है तो उसको गंदगी थोड़ी दिखेगी, वो तो वैसा ही है, उसकी तो आदत हो गई है वहाँ रहने की। इसी तरह मुसलमानों को, काफिरों को कत्ल करना, गैर मुस्लिमों को कत्ल करना, ये जुर्म दिखता ही नहीं। क्योंकि इनकी परवरिश, इनकी जो शुरुआती जो तहजीब तो है नहीं, असभ्यता और बर्बरता जिनको इस्लामिक मदरसों में सिखाई जाती है। महमूद मदनी जैसा मूर्ख आज जिहाद असगर की बात करता है, यानी इस्लामिक गुंडागर्दी की। योगी जी को दारुल देवबंद को उड़ा देना चाहिए, सारे मदरसों को तोप लगाकर उड़ा देना चाहिए। और ये एक दिन होगा, आज नहीं कल होगा, परसों होगा। क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति, इवन हमारे मुस्लिम भाई भी इस तरह की पैगंबर को अपना आदर्श मानने के लिए तैयार नहीं, जो कि काफिले लूटते रहे, औरतों को बाजारों बेचते रहे और पूरी दुनिया के गैर मुसलमानों से हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी कराकर ये 60-62 साल की ज़िंदगी में पैगंबर चला गया, जिसका फल आज बेचारे मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों भुगत रहे हैं। 106 और कुछ लोग हैं जो हुक्म अल्लाह के उम्मीदवार किए गए हैं। हुक्म अल्लाह का यही है मोहम्मद, लेकिन अल्लाह को तो हम मानते नहीं। अल्लाह पे लानत, मोहम्मद पर लानत, जो हमको गाली गलौज करता है, हमको कत्ल करता है। ख्वाह उन पर अजाब करे, उन पर मेहरबानी करे। अल्लाह तो बड़ा वाफिकार हिकमत वाला बड़ा समझदार है। अल्लाह कोई समझदार नहीं, अल्लाह से बड़ा तो मूर्ख ही कोई नहीं है। दुनिया को बनाने का दावा करता है, लेकिन उसी में से एक तबके को कहता है कि दूसरे को कत्ल कर दो। फिर ये दया वाला नहीं है। और कुरान में लिखा बड़ा रहम है, रहम वाला, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बड़े दया वाला। यानी कि कातिल दया वाला हो सकता है। ये सिर्फ इस्लाम में ही संभव है और किसी आइडियोलॉजी में संभव नहीं है। और वह लोग भी मुनाफिक हैं जिन्होंने मुसलमानों के नुकसान पहुंचाने, कुफ्र करने वालों और मोमिनों के दरमियान तरफ का फूट डालते और उस शख्स की घात में बैठने के वास्ते मस्जिद बनाकर खड़ी की जो अल्लाह उसके रसूल से पहले लड़ चुका है। लुत्फ तो ये है कि ज़रूर कस्में खाएंगे। अब एक मस्जिद और मुसलमानों ने बना ली थी, वो मुसलमान नहीं थे, तो मोहम्मद ने कह रहा ये असली मस्जिद नहीं है। तो भाई काबा भी तो मस्जिद नहीं थी, वो भी तो गैर मुस्लिमों का पूजा स्थल था, उसको क्यों तोड़ा। यानी कि पूरा लूट पाट को इस तरह महिमा मंडित मौलाना करते हैं। मोहम्मद बड़ा रहीम था। अरे जिसने उम्म कृपा नाम की औरत को ऊँटों विपरीत दिशाओं में 2 ऊँटों में 2 पैर बंधवा दिए, 20 से चिरवा दिया, उसका सिर अपने सामने हाजिर करवाया, वो रहीम है, वो दयालु है। यार तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म और है, गैरत है, हया है तुमको। ये लोग यकीनन झूठे हैं। देखिए सबसे झूठा तो अल्लाह और रसूल है।
तुम मस्जिद में कभी खड़े ना होना। वह मस्जिद जिसकी बुनियाद अव्वल, ये उसी मस्जिद की बात कर रहे हैं जो दूसरों ने बना ली थी इसको चिढ़ाने के लिए। क्या जिस शख्स ने अल्लाह के खौफ और खुशनदी पर अपनी इमारत की बुनियाद डाली वह ज़्यादा अच्छा है, यानी जो अल्लाह से डर जाए। मोहम्मद का काम था डराना, और ये काम आज के मुस्लिम कहते हैं कि हिंदुओं को डरा देंगे, हिंदुओं को कत्ल कर देंगे, एक मुसलमान 10 के बराबर इनके कुरान में है। अरे तुम 1.5 करोड़ यहूदी तुम्हारी दाएं दाएं बाएं बाएं कर रहे हैं, अल्लाह कहता पत्ता नहीं हिलता, पूरा गाजा हिला डाला। और ज़्यादा खुश नसीबी में मत रहो इस्लामिक आतंकवादियों, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम तुम्हारे खिलाफ हो जाए और इस्लाम की ईंट से ईंट बच जाए। वो दिन कब होगा जब काबा, जो कि गैर मुसलमानों का था, यहूदी क्रिश्चनों का था, उस पर अपना कब्जा करें। और पहले की तरह अरबी लोगों से मेरा निवेदन है, अपनी 3 देवियाँ जो तुम मुसलमान बनने से पहले थे, अल्लात, अलमन्नात, अल-उज्जा की स्थापना करो और 360 मूर्तियाँ काबा में रखो, तभी दुनिया का सुधार संभव है। अब वो इमारत की बुनियाद जो उन लोगों ने कायम की, उसके सबक उनके दिलों में हमेशा धरपकड़ रहेगी। जो नकली मस्जिद बनाई उसी के बारे में कह रहा। ओ भाई, तुम्हारी मस्जिद बना रहे थे नकली, तुमको क्या चिढ़ है? मस्जिद कौन सी अच्छी जगह है? वहाँ तो तुम गालियाँ देते हो सबको, वहाँ तो तुम कहते हो पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब हो जाए, यानी मुसलमान इतने ताकतवर हो जाएं और ताकतवर बनकर वो वही काम करें जो मोहम्मद साहब करते थे, काफिले लूटना, औरतों से बलात्कार करना, औरतों को बाजारों बेचना। और पूरे दुनिया की सरकारें बिल्कुल बहरी हैं, सुनती नहीं है, दिमाग नहीं है कि इस्लाम पर पाबंदी लगाने की कोई सोचता नहीं है। और उनको वहाँ इस्लामिक कंट्रियों को तेल की चक्कर में उनको अपना बाप बनाए बैठे हैं, और उन मुसलमानों को, अरबी मुसलमानों को अपना बाप बनाए बैठे हैं, जिसके पुरखे मोहम्मद ने ज्यूज और क्रिश्चियन औरतों के साथ बलात्कार किया। ख़ास तौर पर हिंदुओं में तो अब ये चेतना आ गई है कि ना वो मोहम्मद को बाप मानेंगे ना अल्लाह को, क्योंकि ये तो हमारे कातिल और हत्यारे हैं। हम तो इनको लानत भेजते हैं, ये पनौती हैं सनातन वैदिक धर्म की कल्चर बर्बाद करने के लिए। इस्लाम जहाँ जहाँ गया दुनिया की कल्चर बर्बाद की। इस्लाम सृजनात्मक कार्य नहीं कर सकता, ये विध्वंस करता है, नकारात्मक है, और पूरी दुनिया के लिए एक पनौती बन गया है, लाइबिलिटी बन गया है, जिससे पूरी दुनिया थर थर काँप रही है। तो काँपने से काम नहीं चलेगा लोगों। आपको 80% लोगों को हौसले के साथ इस इस्लामिक गूनिज़म को, इस्लामिक गुंडागर्दी को शस्त्र और शास्त्र से ख़त्म करना पड़ेगा। जो समझदार मुसलमान हैं उनको शास्त्र, तर्क या लॉजिक से, और जो इस्लामिक आतंकवाद हैं उसके लिए तो दुनिया की मानवतावादी सेना की आग उगलती बंदूकें हाजिर हैं, जो उनके दिलों में भय पैदा कर रही हैं और उनके शरीर के अंदर पीतल भर रही हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।